लोकसभा चुनाव की सजी रणभूमि। अखिलेश यादव ने बनाया चक्रव्यूह। भगवा किले पर होगा सपा का वार। क्या वरुण और चंद्रशेखर बनेंगे समाजवादी हथियार? लोकसभा चुनाव 2024 के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी सेना जमा करनी शुरू कर दी है। क्षेत्र, जाति और प्रभाव के हिसाब से टीपू ने अपने सहयोगियों को साथ जोड़ना शुरू कर दिया है ताकि अब की बार जब भगवा किले पर वार हो तो वहां सपा का लाल झंडा फहराने से कम पर समझौता ना हो। यही वजह है कि जाट नेता जयंत चौधरी से हाथ मिलाने के बाद अखिलेश ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को साथ लाकर जाटव दलित वोटों पर निशाना साधा, तो वहीं वरुण गांधी के बहाने वो बीजेपी को भी असहज स्थिति में ला रहे हैं। यह बात और है कि राजनीतिक पंडित वरुण के कांग्रेस की तरफ जाने के कयास लगा रहे थे, मगर राहुल गांधी के एक जवाब से सभी अफवाहों पर फुल स्टॉप लग गया। देखिए, वो बीजेपी में हैं, शायद अगर वो यहाँ चलेंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, मगर मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती। कांग्रेस ने नकारा अब सपा का सहारा। राहुल के इनकार के बाद वरुण ने एक बार फिर सपा प्रमुख अखिलेश के लिए अच्छी अच्छी बातें बोलकर संकेत देना शुरू कर दिया है कि सपा वाले रास्ते अब भी उनके लिए खुले हैं। दरअसल वरुण गांधी ने किसानों के आत्महत्या से जुड़े एक किस्से को साझा किया है, जब उन्होंने यूपी के तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव से इससे जुड़ा आंकड़ा मांगा था। वरुण गांधी लिखते हैं कि उस समय शायद अखिलेश यादव सूबे के मुख्यमंत्री थे। मैंने उन्हें पत्र लिखा और कहा था कि इसमें कोई राजनीति नहीं है, लेकिन अगर मुझे सरकार से जानकारी मिल जाए कि पूरे उत्तर प्रदेश में कितने लोग हर जिले में इस मानक के अंतर्गत आएंगे। इस पर अखिलेश ने बड़ा मन दिखाकर सारे अधिकारियों को बोला कि इसमें कोई राजनीति नहीं है, इनकी मदद कीजिए, ये कुछ करना चाहते हैं। जिसके बाद हमें करीब 42,000 लोगों की लिस्ट मिली। साफ है कि वरुण ने सपा के साथ जाने का रास्ता फिलहाल ओपन ही रखा है। चंद्रशेखर पर सपा का दांव। हाल ही में खतौली और रामपुर के उपचुनाव में चंद्रशेखर सपा गठबंधन कैंडिडेट के समर्थन में प्रचार भी कर चुके हैं। माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव में चंद्रशेखर सपा गठबंधन से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मायावती के जाटव वोट बैंक में जबरदस्त सेंधमारी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के कुल 80 सीटें हैं, जिनमें से 17 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं। यानी इन सीटों पर सिर्फ दलित समुदाय से आने वाले ही चुनाव लड़ सकते हैं। इनमें आगरा, बुलंदशहर, हाथरस और इटावा की सीटें भी शामिल हैं। अब चंद्रशेखर के जरिए अखिलेश इन जगहों पर उन दलित वोटों को हासिल करने की जुगाड़ में हैं, जिन्हें 2019 में मायावती से गठबंधन करने के बाद भी हासिल नहीं किया जा सका था। बीजेपी पर दोहरेवार की तैयारी। चर्चाओं के मुताबिक अगर सपा का दांव सही रहता है और वरुण गांधी बीजेपी का दामन छोड़कर सपा के साथ आ जाते हैं तो सपा का यह दोहरा हमला बीजेपी को भारी भी पड़ सकता है। एक तो जाटव और गैर जाटव दलित वोट जो बीजेपी के पास कुछ कुछ जाने लगे थे, उसमें सेंधमारी होगी। दूसरी, वरुण और मेनका गांधी की नाराजगी भगवा खेमे में भीतराघात को भी बढ़ावा दे सकती है। ऐसे में पैदा हुए हालात से निपटना पीएम मोदी और सीएम योगी के लिए कतई आसान नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और राजनीति की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।